न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। महाराष्ट्र में सावरकर पर नहीं थम रही सियासत। सोनिया गांधी को राष्ट्रमाता और रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्र का दामाद घोषित कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में सावरकर पर नहीं थम रही सियासत। सरकार ने किया वीरभूमि परिक्रम का ऐलान। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार दिवंगत हिंदुत्व विचारक विधायक दामोदर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में 21 मई से 28 मई के बीच वीरभूमि परिक्रमा का आयोजन करेगी। जी हाँ, राज्य सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि सत्तारूढ़ शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस में सावरकर को लेकर जुबानी जंग चल रही है। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिवंगत हिंदुत्व विचारक के जेल से बाहर आने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से मांगी गई माफी को लेकर उनका मखौल उड़ाने के बाद इस वाकयुद्ध में इजाफा हुआ। जी हाँ, सत्तारूढ़ शिवसेना और बीजेपी ने राहुल गांधी की टिप्पणी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कथित चुप्पी को आड़े हाथ लेते हुए पिछले सप्ताह राज्य में सावरकर गौरव यात्रा निकालने की घोषणा की थी। जी हाँ, होगी थीम पार्क और संग्रहालय की स्थापना। जी हाँ, लोढ़ा ने कहा कि सावरकर के जन्म स्थान नासिक के भागुर में थीम पार्क और संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागुर गांव में हुआ था। जी हाँ, मंत्री ने कहा वीरभूमि परिक्रम के कार्यक्रम नासिक, रत्नागिरी, सांगली, पुणे और मुंबई जिले में आयोजित किए जाएंगे। इतने साहित्य महोत्सव, सावरकर पर संगीत और परिचर्चा का कार्यक्रम शामिल होंगे। जी हाँ, नासिक को इसलिए चुना गया क्योंकि वो सावरकर का जन्म स्थान है। जी हाँ, और वहीं पर क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि रत्नागिरी को इसलिए चुना गया क्योंकि सावरकर ने वहाँ पति पावन मंदिर की स्थापना कर हिंदू एकता का अधिकारी शिला रखी। मंत्री ने कहा कि इस मंदिर में सभी जातियों के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी और साथ ही उन्होंने वहां लड़कियों के लिए स्कूल की भी स्थापना की। लोढ़ा ने बताया कि सांगली को इस आयोजन में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि सावरकर के बड़े भाई और स्वतंत्रता सेनानी बाबूराव सावरकर का निधन वहां हुआ था। मंत्री ने बताया वीरभूमि परिक्रमा के तहत पुणे को इसलिए चुना गया क्योंकि सावरकर ने वहां विदेशी सामान के बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था, जबकि मुंबई को आयोजन में शामिल करने की वजह यह है कि उन्होंने इस शहर में अपने अंतिम दिन बिताए थे। सोनिया गांधी को राष्ट्र माता और रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्र का दामाद घोषित कर देना चाहिए। मंत्री भगत के बयान पर बीजेपी नेता ने साधा निशाना। जी हाँ, बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को आंदोलन की नौबत आ गई है, फिर भी सरकार नहीं जाएगी। जी हाँ, सदन के अंदर और बाहर में सीएम के बयान अलग होते हैं। 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आई, ये बात बीजेपी ने की ही नहीं, प्रत्येक परिवार को सक्षम करने का काम बीजेपी ने किया। जी हाँ, भगत सिंह समेत अनेक लोगों को कांग्रेस ने नहीं दिया सम्मान। जी हाँ, अमरजीत भगत के बयान, नाथूराम गोडसे के मंदिर बनवाने और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान वाले बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान, देश की आजादी के समय से सभी लोग एक साथ थे। जी हाँ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की समाप्त करने की बात कही थी। देश की आजादी में कांग्रेस के कौन से नेता शहीद हुए? कांग्रेस देश की आजादी देने वालों के पक्ष में नहीं है। भगत सिंह समेत अन्य लोगों को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। जी हाँ, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर बीजेपी चलती है। ओबीसी वर्ग कमेटी की बैठक पर पूर्व मंत्री का बयान। जी हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी को राष्ट्रपूत बताती है, इन्हें सोनिया गांधी को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए और रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्र का दामाद घोषित कर देना चाहिए। जी हाँ, वही कांग्रेस ओबीसी वर्ग कमेटी की बैठक पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस पार्टी की वजह से छत्तीसगढ़ का आरक्षण शून्य है। जिन लोगों ने आरक्षण के खिलाफ लगाया पिटीशन, उनको आज मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। जी हाँ, कुछ लोगों को आयोग का अध्यक्ष बना रहे हैं जिन्होंने आरक्षण पर रोक लगाने की कोशिश की। उनको कांग्रेस ने संरक्षण दिया ताकि वो आरक्षण खत्म कर सके। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, देशवासियों से माफी की मांग। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर संसद से लेकर सड़क तक
रैलियों से लेकर जनसभाओं तक और सोशल मीडिया पर भी भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोल रही है। जी हाँ, इसी अभियान के तहत भाजपा ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और बैनर शेयर किया है। इसमें 2 तस्वीरों के जरिए कांग्रेस के शासनकाल को करप्शन काल और भाजपा के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल को अमृत काल बताते हुए जनता को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। जी हाँ, इस बैनर की पहली तस्वीर में कांग्रेस के शासनकाल में देश के अन्नदाताओं यानी किसानों की बुरी हालत को दिखाते हुए ये कहा गया है कि करप्शन काल में 1 रुपया भेजा जाता था तो उसमें से 15 पैसा भी किसानों के पास पूरा नहीं पहुंचता था। जी हाँ, दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीबीटी के माध्यम से किसानों को सीधे पैसा देते हुए दिखाया गया, जिसमें किसान ये कहता नजर आ रहा है कि आज पूरे का पूरा पैसा पहुंचता है। भाजपा ने इसे अमृत काल कहा है। जी हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय मंत्री कार्यालय विस्तार का लोकार्पण करते हुए कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती है तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जी हाँ, जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाया जाता है। उन्होंने आंकड़ों के साथ ये भी दावा किया था कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचारियों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, और तमाम विरोध के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रही। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकोर्ट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।